गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो बच्चों, हमने हिंदी व्याकरण में पाठ नंबर 5 तक पढ़ लिया था। अब हम आदर्श प्रश्न पत्र करेंगे। इन्हीं पाठों के आधार पर जो है इन्हीं में से ये प्रश्न आदर्श प्रश्न पत्र में आएंगे, वो हम हल करेंगे। ठीक है, तो आज हम आदर्श प्रश्न पत्र करने जा रहे हैं। ये पहला प्रश्न पत्र है और ये इन 5 पाठों पर आधारित है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आदर्श प्रश्न पत्र नंबर 1। ठीक है, ये कौन से पेज पे है? पेज नंबर 36 पर। ठीक है, तो चलते हैं पेज नंबर 36 पर। हमने आज तक जितने लेसन पढ़ लिए उन्हीं पर आधारित है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पाठ 1 से 5 पर आधारित। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आदर्श प्रश्न पत्र 1। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 है, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। ठीक है, तो क है, निम्न में किसके और टुकड़े नहीं हो सकते? तो हमने ये पढ़ा था वर्ण जो है, वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है ना, शब्दों के टुकड़े कर सकते हैं, वाक्यों के कर सकते हैं, लेकिन वर्ण के टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे कि के टुकड़े नहीं कर सकते, क के टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये सभी वर्ण हैं। अ से लेकर के य या फिर श तक आप लगा सकते हैं। इन वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, जिन वर्णों के और टुकड़े ना किए जा सकें उनको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, जिनके और टुकड़े ना किए जा सके। ठीक है, तो निम्न में से किसके और टुकड़े नहीं हो सकते, किसके और पार्ट नहीं किए जा सकते, भाग नहीं किए जा सकते? तो वर्णों के नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? तो हिंदी में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? 4। श, त्र, य और श। श कौन सा? ये वाला स, ये वाला श। ठीक है, ठीक है, ये वाला श, फिर त्र, फिर क्षत्रज्ञ, क्षत्रज्ञ और एक श्र। ये जो है हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, हिंदी में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? 4। श, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, तो ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं हिंदी व्याकरण में, हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, शब्द के भेद होते हैं। अगला प्रश्न क्या है? शब्द के भेद होते हैं। कितने होते हैं? शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिनका मीनिंग निकले, निरर्थक शब्द जिनका मीनिंग ना निकले, जिनका अर्थ ना निकले। जिनका अर्थ निकले वो सार्थक और जिनका अर्थ ना निकले वो निरर्थक। ठीक है, तो ये हमारे शब्द हुए 2 प्रकार के। वाक्य के अंग कितने होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं वाक्य के? 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कौन कौन से? उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में हम कहते हैं, जिसके बारे में हम कोई बात कहते हैं। जैसे नानी कहानी सुनाती है। कौन सुनाती है? नानी। ठीक है, तो नानी क्या हुआ? उद्देश्य, और विधेय जो कहानी सुनाती है वो विधेय हुआ। तो इस तरह वाक्य के 2 अंग होते हैं। ये हमने शब्द पढ़ रखा है पीछे पाठ में, तो आप देख सकते हैं दोबारा से अच्छे से। ठीक है, मैंने वीडियो डाली हुई है। वाक्य के अंग 2 होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को लिंग बदलकर दोबारा लिखिए। तो हमने इनके लिंग बदलने हैं। कैसे बदलेंगे? इनके लिंग चेंज करने हैं। तो लिंग क्या होता है? जो स्त्री पुरुष जाति का बोध कराता है वही लिंग कहलाता है। ठीक है, तो मैदान में लड़के खेल रहे हैं। मैदान में लड़के खेल रहे हैं। लड़के खेल रहे हैं, लड़के से लड़कियां हो जाएंगी। मैदान में लड़कियां खेल रही हैं। ठीक है, ये क्या है? पुल्लिंग। लड़के क्या है? पुल्लिंग और लड़कियां स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इस तरह इसका लिंग चेंज कर दिया। मैदान में लड़कियां खेल रही हैं। ठीक है, रहे हैं का रही हो गया, और लड़के लड़कियां। ठीक है, तो इस तरह ये चेंज हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा इसमें। तो मैदान में लड़कियां खेल रही हैं। मेरी माताजी खाना खा रही हैं।
मेरे पिताजी खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माता की जगह पे क्या आया? पिताजी। लेखिका लिख रही हैं, लेखक लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह ये जो है लिंग चेंज हो गया। मौसा जी उपहार लाए हैं, मौसी जी उपहार लाई हैं। इस तरह हमने लिंग को चेंज करके जो है वाक्य को दोबारा लिख दिया। ठीक है, तो सही वाक्यों पर टिक तथा गलत वाक्यों पर क्रॉस का निशान लगाइए। ठीक है, तो लगाइए। लिखित भाषा को स्थायी और सुरक्षित रखना सरल होता है। सब जानते हैं कि लिखित भाषा को हम जैसे किसी किताब में, जैसे ये किताब है इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, इस बुक में लिखा हुआ है तो हम पढ़ रहे हैं, तो ये स्थायी है ना। ठीक है, तो लिखा हुआ हम स्थायी रख सकते हैं और सुरक्षित भी इनको अच्छे से रखा जा सकता है, सरल तरीका है। लेकिन मौखिक भाषा को हम सुरक्षित नहीं रख सकते। ठीक है, तो मुंह से निकली हुई बात जब लिखी जाती है तभी वो लिखित होती है, तो उसको हम सरलता से कहीं भी स्थायी रूप से सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन मौखिक को नहीं रख सकते। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, बिल्कुल सही है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। शब्दों को उचित क्रम में रखने से वाक्य बनते हैं। शब्दों को उचित क्रम में जब हम रखते हैं तो बिल्कुल वाक्य बनते हैं, तो ये भी सही है। शहर जातिवाचक संज्ञा है, ये भी सही है। ठीक है, शहर जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, ये पूरी जाति का बोध करा रहा है शहर शब्द। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जैसे भाषा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाषा? अपनी बात दूसरों को समझाने तथा दूसरों की बात समझने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वह भाषा कहलाता है। वह माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अपनी बात दूसरों को समझाने तथा दूसरों की बात समझने के लिए जिस माध्यम का, जिस तरीके का, जिस ढंग का प्रयोग किया जाता है वही भाषा कहलाता है। भाषा जो है दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम मुंह से बोल करके दूसरों को अपनी बात को समझाते हैं और कानों से सुन करके दूसरों की बात को समझते हैं, तो वो मौखिक भाषा होती है। और लिखित भाषा जब लिख करके हम अपनी बात को दूसरों को समझाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है? लिखित भाषा। तो भाषा जो है दो प्रकार की होती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसे कि अ, आ, ई, ऐ, उ, औ। ठीक है, क, ख, ग, घ, अंगा, ये सभी क्या है? वर्णमाला है और इनको क्रम से लिखा जाता है। जब हम इनको क्रम से लिखेंगे तभी ये सही वर्णमाला बन पाएगी। वर्णमाला जैसे कि मोतियों की माला होती है, ऐसे ही वर्णमाला होती है वर्णों की माला। ठीक है, ये क्रम से जो है वर्णमाला लिखी जाती है और पढ़ी जाती है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनके अर्थ निकलते हैं और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनके कोई अर्थ ना निकले। ठीक है, तो ये हुए शब्द दो प्रकार के। संज्ञा शब्द की परिभाषा वेद सहित लिखिए। संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का बोध कराने वाले, वस्तु का, स्थान का, प्राणी का आदि जो भाव होते हैं उनका बोध कराने वाले, पता लगाने वाले शब्दों को जो है बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह संज्ञा तीन प्रकार की होती है। तो ये हुआ हमारा जो है आदर्श प्रश्न पत्र कंप्लीट। ठीक है, तो ये सब हमारा पीछे वाले लेसन जो हमने पढ़े हैं, 5 लेसन जो पढ़े हैं वो सभी मतलब पढ़ करके हमने ये आदर्श प्रश्न पत्र कंप्लीट किया है। तो आपको अगर अच्छे से नहीं आपको ये समझ में आ रहे हैं तो आप ये लेसन, पीछे वाले लेसन ज़रूर पढ़ें, तभी आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। ठीक है, ये हमने पहले कर लिए हैं, मैंने वीडियोज़ डाल रखी हैं, तो आप अच्छे से वीडियोज़ को देख लेना, तभी आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे इस आदर्श प्रश्न पत्र को। ठीक है, तो ये हुआ हमारे 5 लेसन का आदर्श प्रश्न पत्र जो 1 से 5 पर आधारित है लेसन पर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंप्लीट। तो आज केवल इतना ही, इसके बाद मैं वीडियो जो है डालती रहूँगी, आप अच्छे से देखते रहना, समझते रहना। तो धन्यवाद,
आज केवल इतना ही।